जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ सुजीत वर्मा। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रारंभिक समाज का जो थ्योरी होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कहाँ कहाँ से सीटेट में प्रश्न आते हैं, वो हमने पढ़ा था। उससे आप और विस्तार से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आज इसमें प्रैक्टिस करेंगे उस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों का जो सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है। तो पहले आने की जो संभावना उसको कर लेते हैं और लास्ट में जो है वो पिछले वर्ष क्या अब तक उस चैप्टर से जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए सभी का इसमें है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। तो बताइए, फर्स्ट का आंसर करें। आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन को पढ़िए और आराम से आंसर करें। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी सारा का सारा सही ही है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि इस समय क्या क्या हुआ था। तो आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया था। बिल्कुल सही। यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरा ऑप्शन कहता है आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे। हाँ, पत्थर के औजार जो उस समय प्रारंभिक समाज में जो बनाए गए थे आज भी संग्रहालय में वो मौजूद है। और तीसरा ऑप्शन है कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। हाँ बिल्कुल सही, ये भी मिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर आरंभिक, और बी कहता है आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो बताइए आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर बताएं। तो यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है कि ए में कहता है आरंभिक मानव पुरा स्थलों में रहते थे, और बी कहता है पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो 3 का आप आंसर करें। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी आरंभिक मानव पूरा स्थलों में रहते थे। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं को अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे भीमबेटका का नाम आया है। तो ए में कहता है भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, और बी कहता है यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। बताइए, 4 का आंसर करें। चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कुछ मॉडल क्वेश्चन हैं और कुछ जो प्रीवियस में पूछे गए अब तक उस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न पूछे गए सभी का मैं करवा रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में ऐसा मत समझिए कि बैठे हैं तो एग्ज़ाम कब लेगा, डेट नहीं आया है, लेकिन आप एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों सही है, यानी भीमबेटका जो है वो आज आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, देखिए पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ए में कहता है पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था, और बी कहता है पहला पत्थर के
पहला पत्थर को पत्थर से टकराना तथा दूसरा दबाव सल्क तकनीक से। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। 5 का आंसर करें। 5 का आंसर कीजिए। बिल्कुल इजी सा सवाल है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यदि आप पढ़े नहीं होते हैं तो आप गलत कराते हैं। तो अब से गलत नहीं करना है, आप चैप्टर को पढ़ के जाएँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएँ, तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। ये सब करके नहीं जाएंगे तो गलत होने की संभावना ज़्यादा है। चलिए, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों सही है। यानी पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। पहला पत्थर को पत्थर से मारकर टकराता और दूसरा दबाव सल्क तकनीक से। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, ये आपको बताना है। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मानव को आग की जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी। उपरोक्त सभी। बताइए 6 का आंसर करें। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये सभी का सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना। आपको जो कथन देख रहे हैं उस पर विचार करना है। कथन ए और बी दिया हुआ, तो ए में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बताइए 7 का आंसर करें। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुर स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर नहीं है, 8 और 9 नंबर प्रश्न नहीं है, इसके बाद 10 है। ठीक है, क्योंकि 8, 9 में वो कुछ दूसरा प्रकार का था, इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। 9 नंबर प्रश्न पे देखिए, 10 नंबर प्रश्न पे देखिए। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ए और कथन बी है। कथन ए को पढ़ रहा हूँ। यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, समय काल क्या है, आपको पता है, तो आप इसका आंसर करें। इस काल में पत्थर के औजार प्रायः छोटा हुआ करते थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। ए सही है या बी सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई नहीं सही है। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा गलत है उससे आपको सही टिक करना है। यानी पूरा पाषाणिक पुरास्थल वो भीमबेटका में है, नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़ में, महापाषाणिक पुरास्थल हल्लूर। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 11 का आंसर करें। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, कि महापाषाणिक पुरास्थल हल्लूर में है। ये जो है वो ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कहाँ मिला है, तो आपको भीमबेटका में मिला है, और नवपाषाणिक पुरास्थल कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब होता है गलत। कौन सा कथन गलत है। पहला है बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल है, कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, ब्रह्मागिरी महापाषाणिक पुरास्थल है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 12 का आंसर करें। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कोई भी गलत नहीं है, तीनों का तीनों सही है। बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल है, हाँ बुर्ज होम जो है वो नवपाषाणिक पुरास्थल, ये सही है। कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पुरास्थल, ये भी सही है। ब्रह्मागिरी महापाषाणिक पुरास्थल, ये भी सही है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पुरा स्थल के रूप में माना जाता है। भीमबेटका, हुंसगी, चिरांद आदि चनलूर। बताइए 13 का आंसर करें। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, आदि
चनलूर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके किस काल में बनाए गए थे। इससे पहले प्रश्न आ चुका है कि शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे। ठीक है, उसका अंडा भी मिला है, तो आपको बताना है कि शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके किस काल में बनाए गए। जिस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे उस काल में ही उसके मनके बनाए गए होंगे। तो बताइए, इसका आंसर करें। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल, किस काल में। 14 का आंसर करें। बहुत ही इजी सा सवाल है, आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और इस चैप्टर को पढ़ लें। यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप हिस्ट्री के बुक से कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो 14 का आंसर करें तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पुरापाषाण काल में। शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके आपको पुरापाषाण काल में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये था आपका मॉडल प्रश्न। अब जो प्रश्न है जो इस चैप्टर से प्रारंभिक समाज से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो सारे का सारा इसमें है। ठीक है, यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पे। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। देखिए इसी तरह के प्रश्न अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था और इसी तरह का प्रश्न आता है। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपके सर्किल के लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आपका ग्रुप है वहाँ शेयर करें। और चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि अभी तक नहीं किया है, पुराने लोग भी हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हाँ, मैं देख पाऊँगा कि इतने सारे लोग जो हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए इसका आंसर करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हल्लूर। बताइए 15 का आंसर करें। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो पुरापाषाण स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरापाषाणिक काल का है, नवपाषाणिक काल का है, महापाषाणिक काल का है, सूक्ष्म पाषाणिक काल का है। बताइए किस काल का है भीमबेटका। अभी तो आपने जान लिया कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित पूरा स्थल है, तो वो किस काल का है। 16 का आंसर करें। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पुरापाषाणिक काल का है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 70 नंबर। और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। किस काल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 50 नंबर से पूछा गया ना। 50 नंबर प्रश्न में आप देखिए यहाँ पे सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। और 16 पे आते हैं तो ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। ठीक है, और 70 नंबर प्रश्न को तो हमें करना ही है, इससे कीजिए। देखिए ये सीटेट आपका जुलाई 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इनाम गांव में, बुर्ज होम में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में। बताइए 17 का आंसर करें। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मेहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 80 नंबर। और 80 नंबर प्रश्न जो है वो देख सकते हैं आप, सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है कि मनुष्य के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। तो निम्नलिखित में से क्षेत्र कौन से थे। नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ के क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के दोआब क्षेत्र था, दक्कन तथा कोंकण का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था बताइए। 18 का आंसर करें। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 90 नंबर। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आप ये देख लें, सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। यानी इस चैप्टर से भी कितने प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं।
तो आपको प्रैक्टिस करने से इसका अनुभव हो जाएगा, तो ज़रूर प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। यहाँ पे घूमते रहने का कारण नहीं पूछ रहा, कारण नहीं था ये पूछ रहा है। तो जहाँ पे नहीं लग जाता है तो थोड़ा सा उसे आंसर को चूज करने में समय लग जाता है, या आप उसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, दो ही कारण हो सकता है। तो बताइए 19 का आंसर करें। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना, जल संसाधनों की खोज। बताइए 19 का आंसर करें। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। ये जो था वो उनका कारण नहीं था। ठीक है, बाकी 1, 2 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, थर्ड वाला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, आप देख सकते हैं, ये आपका सीटेड सितंबर 2014 में पूछा गया है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। पूरा पाषाण युग, महापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। 20 का आंसर करें। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पूरा पाषाण युग जो है वो सबसे लंबा है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, और आपका ये लास्ट प्रश्न भी है। ठीक है, तो डैश, इस डैश के स्थान पर चारों में से क्या आएगा ये आपको बताना है। में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। बताइए, ये आपको सीटेड सितंबर 2014 में पूछा गया। देखते हैं 2014 में इससे कितने सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का 4, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। तो ये था आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया, प्रारंभिक समाज। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका तीसरा, वो है आपका कृषक एवं पशुपालन। ठीक है, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेल्डर्स। इससे भी आपको काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।